स्वागत है आप सभी का KD4U में। आज जिस कहानी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, इस कहानी में एक अजीब सा वायरस फैल गया है। अगर वो तुमको पकड़ लेता है, अगर इससे इन्फेक्टेड हो जाते हो, तो तुमको किसी से प्यार हो जाएगा और रोमांटिक फीलिंग आने लग जाती है। कहानी की शुरुआत सयन से होती है, जो कि एक अधेड़ उम्र की सिंगल लड़की है जो आज एक ब्लाइंड डेट पर आई हुई है। बारिश का मौसम है। लड़के का नाम किम है, जो कि डॉक्टर की डिग्री लेकर बैठा है और अभी एक लैब में रिसर्च का काम करता है। दोनों क्या बातें करे, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। किम अपनी पेट माउस के बारे में बताने लग जाता है कि मैं उसको बहुत प्यार से पालता था, लेकिन लैब में एक्सपेरिमेंट के दौरान एक दिन उसकी मौत हो गई, इसलिए मैंने उसका किचन बनवा लिया। सयन को किम की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। वो सोने लगती है वहीं पर। तभी किम को कॉल आती है और इसको जल्दी से लैब में बुलाया जाता है। सयन का अम्ब्रेला भी लेकर यह भाग गया होता है। दूसरी तरफ हम लैब में देखते हैं, ये पहुंचकर वहां पर काम करने लग गया होता है और यहाँ पर सर ने डेट की बातें अपनी सिस्टर से बताई। सिस्टर ने कहा, अच्छा तो है, एजुकेटेड है, हाई सैलरी और ऑनेस्ट भी तो है तुम्हारे साथ, डेट कर सकते हो तुम दोनों। तुम्हारी एज देखो, कौन लड़का मिलेगा तुम्हें, तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है। मॉम ने कहा, हाँ, दोबारा सोच लो एक बार उसके बारे में। तभी किम फ्लावर्स लेकर इसके घर पर आ गया होता है। मॉम सिस्टर बाहर चली जाती है ताकि इन दोनों को अकेले छोड़ दे ताकि टाइम स्पेंड कर सके। सयन ने इसको फिश केक खिलाया होता है। किम दिन में बहुत अजीब बातें कर रहा था, लेकिन अब रात को ये काफी लविंग बिहेव कर रहा होता है। रोने लग जाता है, रोमांटिक हो जाता है, बताने लगा कि मैं एक वायरस की रिसर्च कर रहा हूँ जिससे इन्फेक्टेड लोग बहुत ज्यादा खुश रहने लग जाते हैं, उनकी लाइफ में खुशियां भर आती हैं। और अचानक सयन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। सयन काफी डर गई होती है और खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है और इसको जाने को कहती है, वरना पुलिस को बुला लेगी। कुछ देर बाद आती है तो देखती है कि किम सो चुका होता है वहीं सोफे पर। जीवन ने चैन की सांस ली और बचा हुआ किम का झूठा फिश केक खाने लग जाती है और तभी इसकी टंग कट हो जाती है, जिससे इसका मुंह में ब्लीडिंग होने लगी। जाकर फिर यह सो गई और अगली सुबह जब उठकर आती है तो किम जा चुका होता है। तभी सयन को एक ओल्ड स्कूल ग्रुप में क्लासमेट का मैसेज आता है कि मैं कार डीलरशिप में नई नौकरी पर लगा हूँ। अगर किसी को कार चाहिए जो कि लग्जरी होती है तो तुम मेरे शोरूम में आ सकते हो। चयन, जो कि उस क्लासमेट को बहुत पहले से प्यार करती है, इसके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह होता है, तो नहा धोकर अपनी नई ड्रेस पहनकर पहुंच जाती है शोरूम में। क्लासमेट यहीं पर काम करता है, कहती है कि मुझे टेस्ट ड्राइव चाहिए, और जब दोनों कार में घुसते हैं तो यह इसको बहुत ही गलत नजरिए से देख रही होती है, घूर रही होती है। क्लासमेट को काफी ऑकवर्ड लगता है, लेकिन इसका काम है इसलिए सयन को टेस्ट ड्राइव पर लेकर जाता है। दोनों में बातें होने लग जाती हैं और दूसरी तरफ हम किम को देखे लैब में और बता रहा होता है कि इसको प्यार हो गया है किसी से। तभी अपने नेक पर और बॉडी पर बहुत सारे रेड कलर के मार्क देखता है जो इसकी बॉडी पर धीरे धीरे फैल रहे होते हैं। किम समझ गया होता है कि इसके साथ क्या हुआ है और अपने ब्लड का टेस्ट करता है तो पता चलता है कि यह वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है। सियोंग क्लासमेट को लेकर सी साइड आ गई होती है एक रेस्टोरेंट के अंदर। दोनों ने स्कूल की बातें की, अब टेस्ट ड्राइव एक डेट में बदल चुकी होती है। क्लासरूम बोलता है कि तुम्हें इतनी पुरानी बातें कैसे याद है मेरी। अब इसको कौन बताए कि जो किसी से प्यार करता है उसकी सालों पुरानी बात भी याद रख लेता है, इसीलिए इसको सब कुछ याद है। किम ने सयन को कॉल किया वायरस के बारे में बताने के लिए, लेकिन किम कॉल कट कर देती है क्योंकि वो तभी क्लासमेट के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है। इस बात से अनजान होती है कि अब सयन भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। रात हो गई होती है, दोनों ने बहुत शराब पी ली और दोनों लाल हो गए होते हैं। रोमांटिक माहौल होता है कार के अंदर। क्लासमेट बोलता है, तुमको याद है कि हमने म्यूजिक रूम में किस किया था। सयन कहती है, हाँ मुझे याद है, क्या हम फिर से कर सकते हैं वैसा। और उसके बाद कार में क्या हुआ हमें दिखाया नहीं जाता है। दूसरी तरफ लैब में से बहुत सारे माउस भाग गए होते हैं और हम मिलते हैं इस प्रोजेक्ट के फाउंडर डॉक्टर ली से, जो यूएसए से कोरिया आए हुए हैं। और आते ही उनको खबर मिलती है कि सारे माउस लैब में से भाग गए। किम ने टीम को बता दिया होता है कि बाहर सयन नाम की एक लड़की है जो शायद इन्फेक्टेड हो सकती है। पूरी लैब को सील कर दिया गया और बाहर तेजी से सयन को खोजा जाने लगा। इसको कार में सोया हुआ पाया जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ लैब चलना होगा। क्लासमेट हैरान होता है कि यह सब क्या हो रहा है। सयन को तभी किम का मैसेज आता है, वो कहता है कि किसी पर भरोसा मत करना डॉक्टर ली के अलावा। क्लासमेट को भी क्वारंटाइन कर दिया गया होता है और सन समझ गई होती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये डॉक्टर से पूछती है कि आप में से डॉक्टर ली कौन है। इनमें से कोई भी डॉक्टर ली नहीं होता, इसीलिए अपने क्लासमेट को लेकर यहाँ से भाग जाती है। यहाँ लैब में से पूरे 9 माउस गायब हो गए होते हैं। उन्हें 5 दिन के अंदर खोजा जाना चाहिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। सुपरवाइजर का कहना है कि दोनों को जिंदा पकड़कर लाओ ताकि उनसे वैक्सीन बनाई जा सके।
सन क्लासमेट के साथ भाग रही होती है। डॉक्टर ली कॉल करके कहते हैं कि पकड़े मत जाना और मुझे एक लोकेशन पर आकर मिलो। दूसरी तरफ फोर्थ माउस को एक गांव से पकड़ा गया होता है। गांव वाले बोल रहे होते हैं कि अरे चूहा पकड़ने के लिए तुम इतने अच्छे कपड़े पहनकर क्यों आई हो। वहीं पर गांव में बहुत सारे ओल्ड को हम देखते हैं जो कि पार्टी कर रहे होते हैं। वहां पर एक माउस आकर इनका खाना खराब कर देता है और ओल्ड ज्यादा ध्यान नहीं देते और उसी खाने को खा लेते हैं। सन यहाँ डॉक्टर ली की बताए लोकेशन पर जब पहुंचती है तो क्लासमेट को काफी गुस्सा आ गया होता है। उसका कहना है कि मेरी नई नई नौकरी लगी थी और मैं यहाँ पर ये सब कर रहा हूँ, इस चक्कर में तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तभी डॉक्टर ली आ गए होते हैं और बताते हैं कि यह वायरस एयर से नहीं फैलता है। क्लासमेट बोलता है तो मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, फिर तो मुझे जाने दो। डॉक्टर ली ने कहा कि वायरस सलाइवा से ट्रांसफर हो सकता है। दोनों ने रात को क्या किया था पता है तुम दोनों को, शराब पीने के बाद। इतने में क्लासमेट कार लेकर भाग गया होता है। अब डॉक्टर ली एंड सैन टैक्सी ऑर्डर करने लग गए होते हैं। क्लासमेट कार लेकर डीलरशिप पहुंच गया होता है। कंपनी ऑलरेडी जान चुकी थी इसके बारे में, तो इसके आते ही इसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। डॉक्टर ली यन से बताते हैं कि इस वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद इंसान को 5 दिन में किसी से प्यार मोहब्बत करना होगा वरना उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सबके लिए नहीं होता। किसी किसी को इस वायरस से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और वो अपनी लाइफ के सारे दुख और डिप्रेशन को भूल जाता है और यह सीमन, ब्लड और सलाइवा से ट्रांसफर होता है। डॉक्टर ली ने कहा कि तुम और किम ने साथ में रात बिताई थी ना, तभी तुम्हारे अंदर यही फैला है। सयन बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसको याद आता है कि फिश केक खाते हुए इसकी टंग कट गई थी और तभी ब्लड से वायरस अंदर चला गया होगा। तभी टैक्सी आ गई होती है और दोनों बैठकर लैब जाने लगे। डॉक्टर ली ने कहा कि इन्फेक्टेड लोगों की बॉडी पर निशान बनने लग जाते हैं, लेकिन अभी तक सयन की बॉडी पर कोई निशान नहीं बना होता। दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं और शिवन का ब्लड टेस्ट किया जाता है। ये सुपरवाइजर को गांव से कॉल आई होती है कि गांव में कुछ लोग बहुत ही देर से नाच गा रहे हैं, जबकि उन्होंने ड्रिंक भी नहीं किया है। मतलब सारे इन्फेक्टेड होते हैं और इनकी जिंदगी में बाहर और खुशियां आ गई होती हैं और सुपरवाइजर के देखकर होश उड़ गए होते हैं। सबको क्वारंटाइन करने को कहता है और यहीं पर एक ओल्ड होती है जो कि प्यार में पड़ गई होती है सुपरवाइजर के। अगले दिन सन की रिजल्ट आ गई होती है, इन्फेक्टेड है और आज इसका 3rd डे होता है, लेकिन कोई निशान नहीं बना इसके ऊपर। सिटी में 20 से ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग मिल चुके होते हैं। सुपरवाइजर पर प्रेशर बनाया जा रहा होता है क्योंकि अभी तक 3 माउस नहीं मिले हैं। क्लासमेट को एडमिट कर दिया गया होता है और ओल्ड बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मतलब इतनी खुशियाँ उनकी लाइफ में पहली बार आई होती हैं वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद। एक लेडी जिसकी मैंने बात की थी वो तो सुपरवाइजर से बहुत ही भयंकर मोहब्बत करने लग गई होती है। अगले दिन डॉक्टर ली सयन को अपनी सिस्टर की शादी में लेकर जाते क्योंकि शादी के लिए ही डॉक्टर ली यूएसए से कोरिया आए थे और सयन को न्यू ड्रेस दिलाकर कहते हैं कि तुम कार में बैठी रहना, बाहर मत जाना, वहां पर बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे और आइसक्रीम भी दिलवा देते हैं ताकि खा के चुपचाप बैठी रहे। सिस्टर की शादी अच्छे से हो रही होती है, तभी सयन को टॉयलेट लग जाती है और वो वॉशरूम की तरफ भागने लग जाती है। डॉक्टर ली पकड़ लेते हैं और उसको वन करते हैं कि जब तक टॉयलेट करो तब तक पानी को बंद मत करना, बहने देना और 3 बार हाथ धोकर आना। हाथ धोते हुए डॉक्टर ली की मदद ने पकड़ लिया इसको और इनको लगता है कि यह डॉक्टर ली की गर्लफ्रेंड है और शादी में लेकर आ जाती है और अपने साथ बिठाकर खाना ववाना खिलाने लग जाती है इसको। डॉक्टर ली ने भी कोई ड्रामा क्रिएट नहीं किया और शादी को अच्छे से होने दिया। रात को घर जाते हुए सयन कार में ही सो जाती है। तभी डॉक्टर ली को लैब से कॉल आती है और बुलाया जा रहा होता है, वरना इस वायरस का सारा ब्लेम इन पे ही डाल दिया जाएगा। वैसे देखा जाए तो इन्होंने इस वायरस को बनाया है। डॉक्टर ली सयन को अपने इक्विपमेंट दिखा रही होते हैं और कहते हैं कि मेरा एक भाई था जो कि डिप्रेशन में रहता था और डिप्रेशन की वजह से उसने जान दे दी थी। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊंगा जिसको बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद इंसान डिप्रेशन भूल जाएगा और हमेशा खुश रहेगा और उसको बहुत मज़ा आने लग जाएगा ज़िंदगी जीने में। घर आते ही सयन अब रोमांटिक होने लग गई होती है। डॉक्टर ली के साथ यह रात बिताना चाहती है। डॉक्टर ली पूरी कोशिश करते हैं इसको भगाने की, इससे बचने की, लेकिन सयन के इरादे बहुत गंदे होते हैं। तभी लैब डायरेक्टर आ गए होते हैं और दोनों को लिपटा चिपटी करते हुए देख लेते हैं और डॉक्टर ली को प्रोजेक्ट छोड़ने को कहते हैं और वैक्सीन बनाने को जल्द से जल्द। देखते देखते ये खबर पूरे वर्ल्ड में फैल गई होती है। डॉक्टर ली ने बहुत कोशिश की सयन के ब्लड से वैक्सीन बनाने की, लेकिन काम बन नहीं रहा होता है। दूसरी तरफ सयन की बॉडी पर मार्क बनने लग गए होते और यहाँ पर ओल्ड ने सुपरवाइजर को दबोच लिया होता मौका पाकर। सयन पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा होता। इसलिए इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम रशियन डॉक्टर्स को बुलाएंगे और काम उनके तरीके से करना होगा, लेकिन ये डेंजरस हो सकता है। या तो सयन मर सकती है या तो उसकी पूरी मेमोरी लॉस हो सकती है।
क्लासमेट को यहाँ छोड़ दिया गया होता है क्योंकि अब ये सेफ है। सयन पर रशियन डॉक्टर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और सयन को उसी दौरान सपना आता है कि यह किम के साथ है। किम ने इसको एक कैट गिफ्ट की है और ये लोग साथ में वॉल 2 पर जाने का प्लान बना रहे हैं। और इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सयन पूरी तरह से ठीक हो गई होती है और वैक्सीन से सभी ओल्ड को नॉर्मल कर दिया गया होता है। जो भी लोग इन्फेक्टेड थे सब नॉर्मल हैं। और डॉक्टर ली ने कोरिया के सामने अपनी पूरी गलती मानी और कहा कि मैं ऐसा वायरस आज के बाद कभी नहीं बनाऊंगा। लेकिन गलत तो सयन के साथ हो गया होता है। उस एक्सपेरिमेंट के बाद इसने अपनी मेमोरी लॉस कर दी है और एक दिन ऐसे ही चलते चलते डॉक्टर ली से अचानक टकरा जाती है। डॉक्टर ली तो इसको पहचानते हैं पर सयन को नहीं पहचानती और यहाँ पर डॉक्टर ली इसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और सयन उस चीज को एक्सेप्ट करती है और यहाँ पर यह अजीब सी फिल्म जो है वो खत्म हो जाती है। जहाँ पर शायद अब हो सकता है कि सयन डॉक्टर ली के साथ ही सेटल हो जाए क्योंकि उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो रही है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ उसके साथ, तब तक के लिए बाय।